Hello everyone, I welcome you to the Economics Hub. In this session, we are going to study about the features of perfect competition. In previous session, we studied about homogeneous products. In this session, we are going to study about the perfect knowledge. I will post the link of the previous session in the description box below, so you can go and check it out and come back to the video and check this session out. So let's start with the first feature, and that is perfect knowledge. Buyers and sellers are fully aware of the prevailing price in the market. Buyers and sellers are fully aware of the prevailing price in the market. पहले तो परफेक्ट नॉलेज है. परफेक्ट नॉलेज का क्या मतलब है कि उत्तम ज्ञान है बायर्स को और सेलर्स को किस बारे में, जो अभी उपस्थित स्थिति में क्या प्राइसेस प्रिवेल कर रहे हैं उसके बारे में. परफेक्ट नॉलेज है बायर्स को एंड सेलर्स को, उत्तम ज्ञान है बायर्स को और सेलर्स को, दोनों को ही, कि क्या फ़िलहाल इस समय इस दौरान क्या प्राइसेस मार्केट में एक प्रोडक्ट के चल रहे हैं. दे आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट homogeneous product is being sold in the market. They are also aware of the fact that homogeneous product is being sold in the market. वो इस फैक्ट से भी अवेयर है, उनको पता है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, यानी सजातीय उत्पादन है. उनको ये बात, सेलर्स को और बायर्स दोनों को पता है कि सजातीय उत्पादन यानी होमोजीनियस प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में बेचे जा रहे हैं. They are also aware of the fact that homogeneous product is being sold in the market. Buyers and sellers are fully aware of the prevailing price in the market. पहला क्या है कि buyers and sellers लोग दोनों, buyers भी और sellers भी, वो fully aware है. वो fully aware है किस बारे में, जो prevailing price है मार्केट में, और दूसरा वो इस बारे में जानते हैं कि homogeneous product मिल रहे हैं मार्केट में. तो क्या है, बायर्स को और सेलर्स को पूर्ण ज्ञान है, उनको उत्तम ज्ञान है किस बारे में कि क्या प्राइसेस है मार्केट में, और ये भी कि होमोजीनियस प्रोडक्ट एक मार्केट में बेचे जा रहे हैं. उन्हें प्राइस का भी पूर्ण ज्ञान है कि किस प्राइस पर प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है, और ये इस चीज़ का भी पूर्ण ज्ञान है कि सजातीय उत्पाद जो है वही हम मार्केट में बेच रहे हैं, यानी होमोजीनियस प्रोडक्ट ही मार्केट में बेचे जा रहे हैं. अकॉर्डिंगली प्रोड्यूसर्स कैन नॉट मेक एक्स्ट्रा प्रॉफिट बाय चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम द डिफरेंट बायर्स. अकॉर्डिंगली, इसीलिए प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कैन नॉट मेक एक्स्ट्रा प्रॉफिट बाय चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स. इसीलिए जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमा सकते, उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लें डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करके डिफरेंट बायर से. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि उनको उत्तम ज्ञान है, परफेक्ट नॉलेज है बायर्स को एंड सेलर्स दोनों को ही प्राइसेस के बारे में, क्या प्राइसेस चल रहे हैं एक प्रोडक्ट के मार्केट में, और होमोजीनियस प्रोडक्ट हैं इस चीज़ का भी उनको पूर्ण ज्ञान है. जब उन्हें पता है कि प्राइसेस क्या हैं और होमोजीनियस प्रोडक्ट मार्केट में बेचे जा रहे हैं, तो कोई भी सेलर के पास इतनी पावर ही नहीं बच रही कि वो किसी भी बायर को मूर्ख बनाकर उससे अपना मन चाहा प्राइस चार्ज कर सके. वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि परफेक्ट नॉलेज है. परफेक्ट नॉलेज यानी कि बायर्स को और सेलर्स को दोनों को पता है, पहली चीज़ कि प्रिवेलिंग प्राइस क्या है मार्केट में, और दूसरा कि होमोजीनियस प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचा जा रहा है. लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग. There is no agreement between different firms in the industry regarding quantity to be produced. इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है, हर किसी की अपनी एक डिसीजन मेकिंग है. वहाँ पर कोई अग्रीमेंट नहीं है, किसी तरीके का कोई भी एग्रीमेंट नहीं है बिटवीन डिफरेंट फर्म्स. डिफरेंट फर्म्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है. इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है बायर्स के बीच में, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है सेलर्स के बीच में रिगार्डिंग क्या प्रोड्यूस करना है,
किस प्राइस पे प्रोड्यूस करना है, कितना प्राइस चार्ज करना है। इन अदर वर्ड्स फर्म्स डू नॉट फॉर्म ट्रस्ट और कार्टल्स। इन अदर वर्ड्स जो फर्म्स हैं वो ट्रस्ट और कार्टल्स नहीं बना सकते। ऑलिगोपॉली में कार्टल्स बनते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में नहीं बनते। तो इसीलिए हमने फर्स्ट पढ़ा कि परफेक्ट नॉलेज है और सेकंड इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन, दैट इज़ परफेक्ट मोबिलिटी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल, दे विल मूव टू दैट इंडस्ट्री वेयर दे गेट बेस्ट प्राइस। परफेक्ट मोबिलिटी, यहाँ पे ना परफेक्ट मोबिलिटी आप सोच सकते हो कि कोई बंधुआ मजदूर नहीं है किसी का, परफेक्टली मोबाइल है। जो भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, चाहे वो लेबर हो, ठीक है, लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो जब लेबर है, अगर लेबर, सपोजिंगली हम एग्जांपल लेते हैं लेबर का, लेबर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। अब परफेक्ट मोबिलिटी है, इसका फीचर है परफेक्ट कंपटीशन का परफेक्ट मोबिलिटी, यानी लेबर भी जो है वो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो वो परफेक्टली मोबाइल है। लेबर्स, ये सोचो, दे विल की जगह आप लगाओगे लेबर्स विल बी एबल टू मूव टू दैट इंडस्ट्री वेयर दे गेट बेस्ट प्राइस, यानी लेबर्स भी उस मार्केट में, उस इंडस्ट्री में जा सकते हैं जहाँ पे उनको बेस्ट प्राइस ऑफ़र किया जा रहा है। ये नहीं है कि अगर वो फर्म ए के साथ फंस गए तो वहाँ बंधुआ मजदूर बन गए, तो सिर्फ फर्म ए के साथ ही काम करना पड़ेगा चाहे फर्म बी उसको ज़्यादा पैसा दे रहा है, ऐसा नहीं है। अगर फर्म बी उसको उसके ज़्यादा प्रोडक्शन को ज़्यादा पैसा दे रहा है तो वो फर्म बी के पास जा सकता है। परफेक्टली मोबाइल है यहाँ पे, परफेक्ट मोबिलिटी है यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप परफेक्टली मोबाइल, परफेक्टली वो एकदम वो जा सकते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक इंडस्ट्री से दूसरी पे, एक फर्म से दूसरी फर्म पे जा सकते हैं। दे विल मूव टू दैट इंडस्ट्री वेयर दे गेट बेस्ट प्राइस, वो उस इंडस्ट्री पर मूव कर जाएंगे जहाँ पर उनको बेस्ट प्राइस मिल रहा है। दे विल मूव टू दैट इंडस्ट्री वेयर दे गेट बेस्ट प्राइस, वो उस इंडस्ट्री में मूव कर जाएंगे जहाँ पर उनको बेस्ट प्राइस मिल रहा है अपनी लेबर के बदले। लेबर अगर चाहे तो वो इंडस्ट्री ए में भी जा सकता है और इंडस्ट्री बी में भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो इंडस्ट्री ए में काम कर रहा है तो वो हमेशा इंडस्ट्री ए में ही काम करेगा जबकि इंडस्ट्री बी उसको ज़्यादा दे रही है। यहाँ पे कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, वो परफेक्टली मोबाइल है, वो एक जगह से दूसरी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, उनके पास राइट है। ये परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है। नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, फॉर वन प्राइस टू प्रिवेल थ्रू आउट द मार्केट it is essential that there is no extra transport cost for the consumers while buying a commodity from different sellers। कोई भी नो नहीं लगा सकते, क्या एक्स्ट्रा, एक चीज़ से ऊपर का कोई भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इधर से उधर जाने के लिए जो हमारा कॉस्ट लगता है वो कॉस्ट नहीं है। फॉर वन प्राइस टू प्रिवेल थ्रू आउट द मार्केट, वन प्राइस ही प्रिवेल करेगा थ्रू आउट द मार्केट। एक प्राइस प्रिवेल कर रहा है परफेक्ट कंपटीशन में, हमने पढ़ लिया परफेक्ट नॉलेज में कि बायर्स को पता है ये बात कि एक ही प्राइस पे चीज़ें बिक रही हैं और होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। तो फॉर वन प्राइस टू प्रिवेल थ्रू आउट द मार्केट इट इज़ एसेंशियल दैट देयर इज़ नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फॉर द कंज्यूमर्स। ये एसेंशियल है कि कोई भी एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कंज्यूमर्स को नहीं लगेगी वाइल बाइंग अ कॉमोडिटी फ्रॉम डिफरेंट सेलर्स। क्योंकि अब ये देखो, सेलर ए है, ठीक है, अब सेलर ए है यहाँ पे सेलर बी है, ठीक है। सेलर ए भी आपको अगर सोप्स दे रहा है और सेलर बी भी आपको सोप्स दे रहा है और सेलर ए जो है उसका भी सेम प्राइस पे देगा और ये भी सेलर बी भी सेम प्राइस पर ही देगा, तो उसका एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है ना। अगर वो यहाँ पे रहता है तो वो चाहता है तो यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी जा सकता है बायर। ये नहीं है कि बायर को ए के पास नहीं जाना हो, वो सिर्फ बी के पास ही जाएगा। तो नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फॉर वन प्राइस टू प्रिवेल थ्रू आउट द मार्केट इट इज़ एसेंशियल दैट देयर इज़ नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट for the consumers while buying a commodity from different sellers। कि
फॉर वन प्राइस टू प्रिवेल थ्रू आउट द मार्केट, सिर्फ एक ही प्राइस पूरी मार्केट में प्रिवेल कर रहा है, ये एसेंशियल है दैट देयर इज़ नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इसीलिए कोई भी एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगनी चाहिए फॉर द कंज्यूमर्स के लिए वाइल बाइंग अ कॉमोडिटी फ्रॉम डिफरेंट सेलर्स, जब वो बाय कर रहा है कॉमोडिटी को डिफरेंट सेलर्स से. So I end up this session now. We'll meet in my next session. For today, bye bye. Take care. Please subscribe to this channel. Give this video a thumbs up. Share it with your friends and family. For personal classes, you can DM me. My Instagram ID is mentioned in the description box below. Bye. Take care.